हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम oogenesis के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस को देखा था। तो आज हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे और देखो कि oogenesis की प्रोसेस कहाँ होती है। सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं। तो oogenesis की प्रोसेस होती है फीमेल के ओवेरी में, ठीक है, ओवेरी में कंप्लीट होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। मतलब क्या कि ये एक प्रोसेस है, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस है और ओवा की बनने की प्रोसेस है। कहाँ कंप्लीट होगी, कहाँ स्टार्ट होगी, ओवेरी में होगी, ठीक है। oogenesis की प्रोसेस कहाँ होगी, ओवेरी में होगी। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये सबसे मेन पॉइंट है कि oogenesis की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से। मतलब कि जब कोई बेबी गर्ल अपनी मदर के वोम में प्रेजेंट होती है, वहीं से ये जो oogenesis की प्रोसेस है वहाँ स्टार्ट हो जाती है। बट ये कंप्लीट कब होगी, कंप्लीट होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टार्ट कब होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। बट कंप्लीट कब होगी, कंप्लीट कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो समझते हैं कि डायग्राम में कैसे कैसे इसे प्रेजेंट करा हुआ है। देखो सबसे पहले देखो, ये है ओगोनिया। ओगोनिया कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरी में प्रेजेंट है, ठीक है, ओवेरी में प्रेजेंट है ओगोनिया। और ओगोनिया की प्लॉइडी कैसी होती है, 2n होती है और क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ओगोनिया में इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन से धीरे धीरे क्या होगा, इसमें प्राइमरी oocyte का नंबर बढ़ेगा। ओगोनिया ने डिफ्रेंशिएशन से क्या करे, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन किया और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कहाँ कंप्लीट हो रही है, फीटल लाइफ में। मतलब कि जब बेबी गर्ल जो है मदर के वॉम में है, ठीक है। फीटल लाइफ मतलब प्रेजेंट इन द बेबी गर्ल प्रेजेंट इन वॉम, ओके। फिर क्या होगा, प्राइमरी oocyte में क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है और ये प्रोफेज 1 में ही स्टॉप हो जाएगा, ये आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। मतलब ये टेम्परली कहाँ हो रहा है, अरेस्टेड हो जा रहा है फीटल लाइफ तक, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि जब बेबी गर्ल स्टेज में आई, प्यूबर्टी के स्टेज में आई, ओके, तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो प्राइमरी oocyte है, देखो प्राइमरी oocyte का क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, अनइक्वल डिवीज़न हुआ। आप देख रहे होगे एक छोटी सेल बनी हुई है, एक बड़ी सेल बनी हुई है, ठीक है। तो बड़ी सेल अनइक्वल डिवीज़न होगा, तो बड़ी सेल क्या, जैसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। और इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्योंकि कैसे क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न हो रहा है। मियोटिक मतलब अनइक्वल डिवीज़न, ओके। जो बड़ी वाली सेल है उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी वाली सेल है, छोटी वाली सेल को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज 2 में। अभी दोबारा से अरेस्ट हो गई। देखो पहले प्राइमरी oocyte में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुआ था, फिर जब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, 2 सेल बनी, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte में दोबारा से अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज 2 में, ओके। अब ये प्रोसेस, अब देखो ये प्रोसेस ऐसे ही इनिशिएट नहीं हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जब स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के कनेक्ट में आएगा, इससे कांटेक्ट करेगा, तभी जाके दोबारा से क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। मतलब देखो अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, देखो स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसी भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया तभी जाके ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई ना। ये डायग्राम आप अगर एग्ज़ाम में बनाते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलने पक्का है। अब देखो कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट ड्यूरिंग फीटल स्टेज। जैसा मैंने आपको बताया कि ये oogenesis की जो प्रोसेस है वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगी एज लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट ओनली, दिस इज़ ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही कंप्लीट होगी। ये बोल रहा है कि फीटल लाइफ में तो स्टार्ट हो जाती है ये बात, ठीक है, बट कंप्लीट कब होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
अब देखो ये क्या बोल रहा है, अबाउट 1 मिलियन ओगोनिया आर फॉर्म्ड इन द ओवेरी। ये बोल रहा है कि फीटल स्टेज में जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ ओगोनिया जो हैं फॉर्म्ड होती हैं, मतलब बनती हैं, बट ये सारी जो ओगोनिया होती हैं प्यूबर्टी तक एज इट इज़ नहीं रहती हैं, मतलब ये धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती हैं। और फीटल लाइफ में बनी हुई जो ओगोनिया होती हैं उसके बाद से कोई भी नई ओगोनिया नहीं बनती है आफ्टर बर्थ के बाद कोई नई ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बाय द टाइम द प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है, ओगोनिया ही तो है ना, तो ये दोनों कनेक्ट तो है ना एक दूसरे से। ओगोनिया का मतलब क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है। अब देखो, बाय द टाइम द प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। देखो धीरे धीरे क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, मतलब मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएंगी, मतलब मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाएंगी और ओनली कितनी बचेंगी, 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगी रिमेन, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस टर्म को क्या बोलेंगे, धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल्स का डिजनरेट हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर अट्रेशिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर अट्रेशिया, ठीक है। देखो जैसा हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, 1 प्राइमरी ओसाइट से ओनली 1 ओवम का ही फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे oogenesis। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।